अयोध्या में जन्मे भगवान राम। एक दिव्य रहस्य की कहानी। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि ऋषि मुनि अपने यज्ञ और तपस्या तक शांति से नहीं कर पाते थे। हर ओर भय, दुख और अंधकार का वातावरण था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर इस अधर्म का अंत करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती स्वीकार की और कहा कि वे जल्द ही धरती पर एक मानव रूप में जन्म लेंगे। यह अवतार ही आगे चलकर भगवान श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय अयोध्या नगरी बहुत ही समृद्ध और पवित्र थी। वहां के राजा दशरथ एक न्यायप्रिय और महान शासक थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक दिव्य खीर से भरा पात्र राजा को दिया। उन्होंने कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें, इससे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। कुछ समय बाद शुभ घड़ी आई और अयोध्या में चारों ओर खुशियां छा गईं। चैत्र मास की नवमी तिथि को मध्याह्न के समय माता कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। यह बालक कोई साधारण नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, श्री राम। उसी समय कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। जब श्री राम का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी में मानो उत्सव का सागर उमड़ पड़ा। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि इस दिव्य अवतार का स्वागत कर रही हो। श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और तेजस्वी थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी, जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। वे अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन श्री राम के जन्म का रहस्य केवल उनका अवतार होना नहीं था, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य भी बहुत महान था। वे इस धरती पर केवल राक्षसों का अंत करने नहीं आए थे, बल्कि लोगों को एक आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाने भी आए थे। श्री राम ने अपने जीवन में हर रिश्ते को पूरी निष्ठा और प्रेम से निभाया। एक आदर्श पुत्र के रूप में उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। एक आदर्श भाई के रूप में उन्होंने अपने भाइयों से अपार प्रेम किया। एक आदर्श पति के रूप में उन्होंने माता सीता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए। रामनवमी का पर्व इसी दिव्य जन्म की याद में मनाया जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है, सत्य, प्रेम और धर्म का। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, राम नाम का जप करते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं। रामनवमी हमें यह याद दिलाती है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। श्री राम का जन्म इस बात का प्रमाण है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और बुराई का अंत निश्चित है। आज के समय में भी यदि हम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लें और उनके बताए मार्ग पर चलें, तो हमारा जीवन भी सुख, शांति और सफलता से भर सकता है। इस दिव्य कहानी का सार यही है कि भगवान राम का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक महान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बल्कि एक युग की शुरुआत थी, एक ऐसा युग जिसमें धर्म, प्रेम और मर्यादा का सर्वोच्च स्थान था।
से ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।